हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में करेंगे हम हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10th का, जो टर्म 2 में आने वाला है। तो ये चैप्टर कुछ लोगों को तो हार्ड लगता है और कुछ को इजी लगता है, या फिर जिनको इजी लगता है वो भी इस चैप्टर में से सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते, या फिर एक दो क्वेश्चन में अटक ही जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 कंसेप्ट यूज आने वाले हैं: sin थीटा, कोस थीटा, tan थीटा। sin थीटा पता है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। या फिर सिंपल से ये याद रख लो आप, पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्वेश्चन आपसे वो कैसे पूछ सकता है, लैंग्वेज आपको खुद समझनी होगी। वो पूछ सकता है एक टावर है या फिर एक बिल्डिंग है, कुछ भी दे सकता है, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है 4 मीटर, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो बताइए टावर की हाइट क्या होगी, इसे भी टावर की। तो आपको पता है एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये बेस आपके पास है ही। तो P अपॉन बी में कौन सा रिलेशन बन रहा है, P अपॉन बी tan थीटा का बन रहा है। तो लगा देना B अपॉन पी, सॉरी इसमें P आएगा पहले परपेंडिकुलर और फिर अपॉन में बेस आएगा। तो P अपॉन बी आपको लगाना है। ये लगाने के बाद आपको वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर टावर आधे की बिल्डिंग भी दे सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर आपसे डिस्टेंस ही फाइंड करवा सकता था, तो भी फॉर्मूला यही लगेगा। अगर हाइपोटेनियस है बेस गिवन है तो कोस थीटा का लगेगा, तो हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर गिवन है तो सिन थीटा का लगेगा। ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक बिल्डिंग है, ये इससे बड़ा टावर है, टावर बिल्डिंग से बड़ा होता है, ये ग्राउंड की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच 4 मीटर, और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री, और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमेशा ऊपर से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब बात एक ही पड़ जाती है। ये दोनों पैरेलल है तो ये भी 60 का होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब ये दे दिया आपको 5 मीटर, तो ये तो आपको पता है, पाइथागोरस से निकालोगे 3 मीटर आ जाएगी। और आपसे पूछ ली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, टावर की हाइट। टावर की हाइट इसी की तरह निकाल देनी है आपको, ऐसे निकाल दोगे, और फिर इस हाइपोटेनियस की निकाल देनी है आपको। थोड़ा ब्लर आ गया था इसलिए। या फिर ये सिर्फ यहाँ पर 5 मीटर देगा आपको, तो बेस की डिस्टेंस नहीं देगा, 5 मीटर देगा। तो आपको बेस और हाइपोटेनियस वाला रिलेशन लगाना है कोस थीटा का, जिसमें आप बेस फाइंड कर लोगे। बेस फाइंड करने के बाद फिर आप tan थीटा लगा के इसकी टावर की हाइट फाइंड कर लोगे। ठीक है। कैसे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये तो आपके हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक टावर है, ये इसका बेस है, और ये रस्सी से बंधा हुआ है मान लो, ये भी यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ था। अब ये रहा यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ है, और आपको ये भी दे रखा है 4 मीटर और 4 मीटर,
तो ये एंगल बताओ कितना होगा। तो आपको 4/4 आपको पता है P/B है, यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे इज इक्वल टू करेंगे तो 1/1 इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा में कौन से एंगल पर थीटा की वैल्यू 1 होती है, tan थीटा की, तो tan 45 पर होती है। तो इस थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री एंगल बनाएगा। एंगल में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आपसे शैडो से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। पोल कुछ भी दे सकता है, कहेगा कि शैडो बना रहा है ग्राउंड पर, इतनी लंबी शैडो बना रहा है। तो शैडो में से ग्राउंड पर बनती है, कई तो परपेंडिकुलर बना देंगे, तो ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, इसलिए वो उनको पता नहीं होता शैडो क्या होती है, इसलिए वो परपेंडिकुलर बना देंगे। लेकिन शैडो हमेशा ग्राउंड पर बनती है। तो कह देगा 3 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है और सन के द्वारा बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 30 डिग्री। तो आपको tan थीटा लगा देना है P/V और टावर की हाइट फाइंड कर लेनी है। ठीक है, जिसमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी हो तो उसमें sin या cos लगता है, मोस्टली में तो tan थीटा ही लगता है हाइट के लिए। ठीक है, तो ये कर लेना आपको। ये करने के बाद अब आपकी NCERT से क्वेश्चन है, कुछ हार्ड वो मैं लिखता हूँ। दोस्तों ये आपको पता है, मैंने आपको बता दी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो नीचे से ग्राउंड से टॉप पर बनता है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ये एंगल जितना होगा इतना ये होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तब कुछ हार्ड क्वेश्चन है आपके इसमें। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि ये एक पोल है, एक पॉइंट पर इसका एंगल है 60 डिग्री और दूसरे पॉइंट पर है 30 डिग्री, और इस टावर की हाइट है, टावर की हाइट नहीं है, ग्राउंड से फर्स्ट पॉइंट पर तो इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर और सेकंड पॉइंट पर है 4 मीटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर नहीं देगा, वो दे देगा x मीटर, कुछ भी नहीं देगा, या फिर इसकी हाइट दे देगा, इसकी है 3 मीटर। अब इसकी हाइट है आपके पास, तो ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, या फिर वो आपको ये डिस्टेंस भी नहीं देगा। आपको ये फाइंड करनी है और ये कंप्लीट फाइंड करनी है। तो पहले तो tan 60 इज इक्वल टू P/B, यानी कि 3/AB मान लो, ये C मान लो AB, और फिर tan 30 इज इक्वल टू 3/BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनकी वैल्यू पुट करना। tan 30 की आपको पता है 1/√3 होती है, tan 60 की होती है √3, क्रॉस मल्टीपल करके इसको फाइंड कर लेना। ये फाइंड करने के बाद अब आपके बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, पर कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन आ गए। अब एक बलून टाइप कर दे देगा, कह देगा ये एक बलून है यहाँ पर जो उड़ रहा है, अरे कुछ देर बाद यहाँ पर आ गया, जो एक रोप से बंधा हुआ था ग्राउंड के पॉइंट पर। ठीक है, कुछ देर बाद ये यहाँ पर आ गया। पहले 30 डिग्री एंगल बना रहा था, अब 60 डिग्री एंगल बना रहा है, बड़े वाला 60, छोटे वाला 30। ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कह देगा कि रोप की डिस्टेंस फाइंड कीजिए, या फिर ग्राउंड से इसकी हाइट फाइंड कीजिए, या फिर ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस ये फाइंड कीजिए और फिर ये फाइंड कीजिए। तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, वो पहले ही हाइट दे देगा आपको कि इतने टॉप पर
ये 88 मीटर टॉप पर उड़ रहा है ये बलून, ठीक है। 88 मीटर टॉप पर है, तो आपको वही कंसेप्ट लगाना है, P/B वाला कंसेप्ट आपको लगाना आना चाहिए। कौन सा लगाना है, तो कंप्लीट डिस्टेंस के लिए ये पुट करना और एंगल 30 लगाना है, यानी tan 30 इक्वल टू 88 अपॉन ये x मान लो x, ठीक है। और ये फाइंड करना है, तो tan 60 इक्वल टू ये भी 88 होगी, सेम हाइट पर यहाँ पर है, क्वेश्चन में कहा है, तो 88 अपॉन इसको y मान लो इस डिस्टेंस को, तो फाइंड कर लेनी है आपको डिस्टेंस, ठीक है। और या फिर वो ये ऐसे पूछ सकता है कितनी डिस्टेंस दूर आया है, कितनी डिस्टेंस चल के आया है वो बलून ग्राउंड से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसी आएगी, जब इस कंप्लीट में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, यानी कि x में से y को माइनस कर दोगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, फाइंड कर लेना आपको, ठीक है। अब वो कैसे भी दे सकते हैं, या फिर एक टावर है मान लो, उस पर एक मैन है, वो कार को देख रहा है, एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है, दोनों कार को देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन था, अब कहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से जो एंगल देखते हो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो आपको अल्टरनेट एंगल लगा लेना है, ये एंगल जितना होगा इतना इक्वल ये होगा, और जितना ये वाला होगा छोटे वाला उतना ही ये वाला होगा, ठीक है। इसको नेम दे देना ABCD। आपको कह देगा कितने डिस्टेंस टॉप के टावर पर बैठा है, कह देगा 50 मीटर टॉप टावर पर बैठा है, वो बैठा है। और फिर कहेगा एक कार थी पहले यहाँ पर और फिर चली गई ये, पहले यहाँ पर थी फिर चली गई ये यहाँ पर, ये क्या था, ये पहले तो C पॉइंट पर थी फिर D पॉइंट पर चली गई, तो आपको ये ले लेना, ये y अज्यूम कर लेना, ये डिस्टेंस x अज्यूम कर लेना। तो कहेगा कितनी डिस्टेंस आगे चल के गई वो, तो आपको कुछ कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। इसमें एंगल दे रखा वो एक 60 होगा और एक 30, तो कुछ कर देंगे कि ये 60 और ये 30। ये मेथड दोस्तों रॉन्ग है, क्योंकि जो एंगल हमेशा बड़ा होता है वो ही बड़ा होता है, क्योंकि ये 60 है और ये 30 है। आप देखने में लग रहा है कि छोटा वाला एंगल ये है, तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, सिंपल सी बात है। तो tan 60 लगा के x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और tan 30 लगा के y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। x की ये x आपको कंप्लीट लेना पड़ेगा, ठीक है। tan 30 लगा के x की वैल्यू फाइंड करनी है और tan 60 लगा के इसको y लेना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो फाइंड कर पाएंगे डिस्टेंस हम। तो 50/y इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, तो x में से y को सब्ट्रैक्ट कर देना, जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी उसका आपने डिस्टेंस कवर की, कुछ भी दे सकता है वो। अब कुछ तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक गर्ल खड़ी है जिसकी हाइट है 2 मीटर और एक टावर को देख रही है, वो उसके टावर पर टॉप पर एक एनिमल बैठा हुआ है, ठीक है। ग्राउंड पर है टावर और वो लड़की भी ग्राउंड पर खड़ी है, तो कहेगी वो एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रही है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रही है, मतलब वो यहाँ से होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यहाँ से होगा। तो टावर की डिस्टेंस दी होगी आपके पास 50 मीटर, तो कहीं सीधा ही पुट कर देंगे tan 60 इज इक्वल टू ग्राउंड की डिस्टेंस फाइंड कर दोगे 50/x मान लेंगे, सीधा फाइंड, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं इंक्लूड करनी है हमको, बेस के लेवल से फाइंड करनी है। जब tan 60 यहाँ पर होता ना तब इंक्लूड कर सकते थे हम,
तो इसके लिए हम 50 माइनस ये डिस्टेंस 2 माइनस करेंगे क्योंकि ये भी 2 है, तो ये आ जाएगी 48। तो 48 अपॉन एक्स करेंगे तब हमारे पास ये डिस्टेंस आएगी करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी। मैथ में एक बात बताता हूँ मैं आपको, जितने भी वैल्यू गिवन होती है ना मैथ में, हर एक वैल्यू यूज़ आती है, चाहे उसकी हाइट चाहे कुछ भी दो, हर एक वैल्यू यूज़ आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। कैसे हार्ड? जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो एक क्वेश्चन है कि एक टावर है, उस टावर पर एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है, और ग्राउंड पर एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। वो एक बार थी वो इस पॉइंट पर और एक बार थी वो इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर आगे चलकर, एक बार सी पॉइंट पर थी फिर डी पॉइंट पर आगे चलकर। ठीक है, टावर की हाइट है 6 मीटर। ठीक है, और वो दे देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है जो एक 4 मीटर पर है, एक 9 मीटर पर है। तो ऑब्वियसली ये 4 मीटर होगा। ये ब्लर आ जाता है दोस्तों, और ये 9 मीटर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें गिवन है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री पता है 90 डिग्री के होते हैं दो एंगल का सम, जिसमें 90 डिग्री का हो वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तभी इनका सम 90 होगा। तो इसमें कह देगा कि ये डिस्टेंस है जो 6 मीटर, प्रूव कीजिए। इसमें हमको प्रूव करना है। तो आप तो हो गए अब कन्फ्यूज, तो मैं करके दिखाता हूँ इसको। ये क्वेश्चन तब होगा जब आपको पीछे की सारी आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी और एक टेबल पढ़ रखी होगी। 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, 90 माइनस थीटा को बोलते हैं हम कोट थीटा। ठीक है, या फिर sin 90 माइनस थीटा को बोलते हैं हम कोस थीटा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो पहले देखो tan थीटा इज इक्वल टू, अभी के लिए इसको x मीटर मान लो, x अपॉन 4 मीटर। ठीक है, तो इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, और ये tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9 मीटर। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा आपको पता है कोट थीटा होता है। कोट थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9, इसको दे दो सेकेंड। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो दोस्तों, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स अपॉन 9 होगा इक्वल इसके। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कैंसिल कैसे हो गई? क्योंकि एक आइडेंटिटी थी tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू यानी कि इसमें कोट थीटा होता है वो 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है, आपको पता है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 1 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 9 36, ये इधर जाएगा 36, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हटेगा 36 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस 36 प्लस 6 कोमा माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 भी होना है, क्यों हमें क्या पता ये इसके अंदर माइनस में था प्लस में, दोनों वैल्यू आपको लिखनी है। तो ये हो गया हैंस प्रूव एक्स की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों रिफ्लेक्शन वाला। उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक बार मेरा पेज ख़त्म हो गया तो मैं लेके आता हूँ। अब शैडो वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वो है कि एक टावर है या फिर एक माउंटेन है, उस पर एक बॉय है
कुछ ही मान लो वो ऑब्जर्व कर रहा है क्लाउड को। ये क्लाउड है, एंगल ऑफ एलिवेशन पर देख रहा है 30 डिग्री के एंगल पर वो क्लाउड है, ठीक है। और उसके रिफ्लेक्शन को भी ऑब्जर्व कर रहा है वो रिफ्लेक्शन कितना है, वो रिफ्लेक्शन है 60 डिग्री। 60 तो नहीं, ये तो 60 मान लो और ये मान लो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो ये एंगल होगा 60 और ये एंगल होगा 30, ठीक है। ये एंगल बड़ा है तो ये 60 और ये छोटा है तो ये 30। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कौन से कितना का है, कौन से कितने का। तो अब आप देखोगे मैंने ये लाइन इतनी लंबी क्यों करी, ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन है देखना। ये ग्राउंड लेवल से टावर था और ये क्लाउड था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बन रहा है इसका, और ये डिस्टेंस है इसकी एकदम स्ट्रेट है, और ये वाटर है। तो अब यहाँ से होती है कहानी शुरू। तो जो ये रिफ्लेक्शन एंगल बनता है वो वाटर के अंदर बनेगा, क्योंकि जितनी बाहर उसकी ग्राउंड से डिस्टेंस है ना क्लाउड की, रिफ्लेक्शन में भी उसकी उतनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, या फिर एच है तो ये भी एच होगी, ठीक है। और ये टावर की हाइट गिवन होगी आपके पास 4 मीटर मान लो, तो आपसे पूछ लेगा वो क्लाउड की डिस्टेंस फाइंड करो ग्राउंड से, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो सीधी सी बात है, जो डिस्टेंस है ये भी 4 मीटर होगी, अगर ये 4 मीटर है, ठीक है। और ये मान लो एच में, ये मान लो एक्स मीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है। अब शुरू करते हैं सोल्व इसको। तो पहले देखो tan 60, ऐसे देख के चलो इस ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल बनना है, 60 डिग्री का है। तो tan 60 इज इक्वल टू, इसको नेम दे देते हैं ABCD और यहाँ पर E। ABC ट्रायंगल में tan 60 कितना है, AB अपॉन EC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितनी है 4 + x अपॉन में EC, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू पता है √3 इज इक्वल टू 4 + x अपॉन EC, और EC इज इक्वल टू 4 + x अपॉन √3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, क्योंकि अभी इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, एक इक्वेशन और बनानी होगी हमें। तो अब लो tan 30 CEO ट्राइंगल में, ट्राइंगल CEO में tan 30 इज इक्वल टू OE भी दोस्तों x ही होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल होगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल है, तो ये अलग होगी, ये होगी, ये x है ना, तो ये होगी x - h। समझ रही हो ना मेरी बात को। ये जो डिस्टेंस है ये तो इसके इक्वल है, अंदर ये भी डायग्राम करेक्ट नहीं है थोड़ा, ये थोड़ी एकदम ऐसे इक्वल बनती है। ये डिस्टेंस है ये इसके इक्वल है, कंप्लीट के इक्वल, और ये है h मीटर, तो ये कितनी होगी, ये कंप्लीट भी x मीटर होगी। अगर ये x है तो ये कितनी होगी x - h नहीं 4 गिवन है ना यहाँ पर, x - 4 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस OE इतनी होगी। तब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो हमें पता है C यानी कि EC 1/√3 इज इक्वल टू x - 4 अपॉन EC, और EC इज इक्वल टू √3 × x - 4। इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें पता चला 4/x अपॉन
√3 इक्वल टू √3 इंटू x - 4। ठीक है, x - 4 तो 4 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3 x - 4 यानी कि 3 इंटू x - 4 इक्वल टू 4 प्लस x। तो 4 प्लस x इक्वल टू 3x - 12। तो 4 प्लस 12 इक्वल टू 3x - x यानी कि 16 इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गई 8 मीटर, तो ये भी होगी 8 मीटर, क्योंकि हमें पता है ये ग्राउंड से और ग्राउंड के बिलो जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा करेक्ट नहीं है, डायग्राम थोड़ा ऐसे बनेगा जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है। तो इसी तरह रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।